हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि डाउ जोन, क्रूड ऑयल एंड नैस्डैक, तो ये सब पॉजिटिव हमें देखने को मिले थे। ठीक है, डाउ जोन भी पॉजिटिव रहा था, क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव रहा एंड देखा जाता है कि नैस्डैक में हल्की फुल्की सी हमें गिरावट देखने को मिलती 0.44% तक की एंड 79 पॉइंट ही नीचे आया था। ठीक है, अगर साथ के साथ बात की जाए कि डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा नेगेटिव था, ज़्यादा कुछ नहीं, माइनर सी। बट S&P 500 में हमें गिरावट देखने को मिली है, मतलब इसमें भी एक माइनर सा ही एक गिरावट है। ऑल ओवर देखा जाता है कि डाउ जोन हमारा पॉजिटिव था एंड क्रूड ऑयल भी हमें भी कहीं ना कहीं 0.86% की तेज़ी देखने को मिली थी। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को पता था कि इन्फ्लेशन का डेटा आना है इंडिया का, तो उसकी जैसे कि कल आ चुका था एंड इसमें देखिए जो उम्मीद थी कि 5.09% तक, मतलब एक्सपेक्टेशन रही थी, बट 5.1% तक आया है। एंड अगर देखा जाए तो पहले ही 5.7% था, तो उससे थोड़ा कम ही हमें देखने को मिलता है। हाँ, एक्सपेक्टेशन 5.09% की थी, लेकिन उससे थोड़ा सा ही हमें बड़ा ही देखने को मिला है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट में आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ देखने को मिल सकता है नियर अबाउट, आप कह सकते हो इस पीरियड में। साथ के साथ गाइज मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें भी होती है, कुछ स्टॉक्स भी होते हैं जो बल्क बैंक में देखे जाते हैं। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, आपने अच्छा एक अमाउंट जोड़ कर रखा है, तो आप उसके अंदर मतलब उस अमाउंट से एक बल्क बैंक करके चल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि स्टॉक कौन सा बेहतर है, उसके फंडामेंटल क्या रहे हैं, ठीक है, उसकी रिजल्ट्स कैसे आए एंड उसका चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, या चार्ट में ये कहाँ तक ऊपर तक जा सकता है और कहाँ नीचे तक ही गिर सकता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं। एंड गाइज, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम स्टॉक जो मैं बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक की जैसे कि आप देखें सेल्स ग्रोथ ऑल ऑफ मार्च, मतलब जून सितंबर से बढ़कर ही आई 6,000 करोड़ की। ठीक है, फिगर्स बोलूँगी मैं, करोड़, मिलियन, लाख ये सब नहीं बोलूँगी एंड आपको ऑलरेडी पता है फिगर्स करोड़ के अंदर होती है। ठीक है, कंसोलिडेटेड शीट है, क्वार्टरली शीट में डिस्कस कर रही हूँ। उसके अंदर ऑपरेटिंग मार्जिन में हल्की फुल्की सी सितंबर के कंपैरिजन में गिरावट थी एंड प्रॉफिट देखा जाए तो 1254 करोड़ का इसका भी बढ़कर आया है। लेकिन गाइस एक्चुअल में हुआ क्या है कि दिसंबर 22 के जो नंबर थे उससे तो दिसंबर 23 के क्वार्टर के नंबर हैं वो बढ़कर ही आए हैं, अच्छे ही हैं एंड कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक अपमूव देखने को मिला है। साथ ही अगर मैं चार्ट पे डिस्कस करूँ ना, चार्ट पे आप देख सकते हो ट्रेंड बिल्कुल ऊपर की साइड ही जा रहा है एंड इसका RSI देखा जाए वो 49 पे है। देखिए, अब RSI ने यहाँ से एक अपमूव व्यू बनाया, तो RSI फिर से अबाव ऊपर जा सकते हैं अगर कल के दिन, मतलब कि वेडनेसडे को कैंडल इसके ऊपर जाकर बनती है और इस वाली रेड कैंडल को ब्रेक, ये जो रेड कैंडल है ना, अगर इस रेड कैंडल को ब्रेक करके ये ऊपर एक कैंडल बनाती है रेड, तो समझ लीजिए कि वहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। एंड जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसका जो टारगेट रह सकता है वो 3077 का आप टारगेट एक लेकर चल सकते हो। सेकेंड, आप इसका एक स्टॉप लॉस लेकर भी चल सकते हैं जो कि 2656 का है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि टारगेट इसका 3000 समथिंग का आप ले सकते हैं। ठीक है, 3000 का, 3000 से आप ले लीजिए, 1 सेकेंड, 3000 से 3077 का। ठीक है, ये आपका टारगेट रेंज रहेगा। एंड अगर आप स्टॉप लॉस रेंज की पूछ रहे हैं, तो स्टॉप लॉस रेंज आपका जैसे कि एक देखिए इस पॉइंट पे ये आया है। ठीक है, वैसे तो देखा जाता है कि अगर इसने कैंडल यहाँ से, मतलब यहाँ क्लोज हुई है ना 2915 पे, अगर ये कैंडल ऊपर यहाँ बना देता है, 3000 के ऊपर ये क्लोज कर देता है, तो गाइज नो डाउट इसके अंदर डाउन ट्रेड नहीं आने वाला है, एक अप मूव ही जाएगा, जो कि मैंने आपको टारगेट बताया। टारगेट को जरूर अचीव करेगा, 3023 तक का भी टारगेट, जैसे कि मैंने एक रेंज बताई ना 3K से लेकर 3077 तक की, तो एक वो रेंज बॉन्ड है टारगेट प्राइस के लिए। एंड देखा जाता है कि स्टॉप लॉस के लिए, तो स्टॉप लॉस आप इसका 2650 से 2656 एक रेंज आप लेकर चल लो। ठीक है, वैसे एक रेंज ऐसा है नहीं, लेकिन अगर वो इस वाले रेंज को अगर ये जाता है, मतलब लगा लीजिए 2800 के आसपास के अंदर हमें देखने को मिलता है, 2850 हो गया, 2870 हो गया, मतलब इस रेंज में देखने को मिलता है। तो एक तरीके से ये आपका
स्टॉप लॉस आपका वो काउंट हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट स्टॉप लॉस अगर आप पूछ रहे हो कि फर्स्ट स्टॉप लॉस मैम हमारा क्या होगा, तो ये जो एक कैंडल है ना यहाँ की, ये जो कैंडल आ रही है यहाँ जो अमाउंट आता है वहाँ आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब इसके नीचे जाएगा तो कम समझ लीजिए मार्केट फिर से मतलब मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट की ओर जा रहा है, मार्केट फिर से गिर रहा है। ठीक है, एंड इसमें एक अप मूव आपके लिए एक्सटेंशन तभी रहेगा जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर एक और कैंडल बनाकर क्लोज करेगा। सो गाइस, आई होप आपको ये चीज़ इतनी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो गाइस नेक्स्ट कंपनी हमारी निकल के आती है माज़ागॉन डॉक। गाइस माज़ागॉन डॉक में अगर मैं बात करूँ तो उसकी सेल्स अगर आप देखोगे तो उसकी सेल्स भी बड़ी है। ठीक है, ऑल ओवर देखो यहाँ इस पॉइंट से हमें पॉइंट ऑफ व्यू तो देखने को मिल रहा है कि इसकी यहाँ पर सेल्स बड़ी है। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप इजीली देख सकते हैं, ये भी बढ़कर ही आया है। एंड टू एंड अगर देखा जाता है गाइस इसका नेट प्रॉफिट तो वो भी बढ़कर आया है, एंड इसका ईपीएस भी बढ़ा है, 29.33 पे ईपीएस हो गया है। तो गाइज मतलब दिसंबर क्वार्टर 22 में जो उसके नंबर थे उससे तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होकर दिसंबर 23 क्वार्टर के अंदर आए हैं, जिसका एक अपमूव हमें माज़ागॉन डॉक में देखने को भी मिला है। अगर मैं चार्ट पर बात करूं तो चार्ट में देखिए थोड़ा सा आज के दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। आप ये कह सकते हो कि वोट को लेकर चल रहा है, या फिर वो जो धरने दे रहे हैं ना फार्मर लोग, उसकी वजह से भी मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बाकी इन्फ्लेशन की वजह से तो गाइस कहीं ना कहीं मार्केट फ्लक्चुएट बहुत कर रहा है, एंड नंबर काफ़ी अच्छे हैं। बट अगर आप यहाँ देखोगे ना तो एक यहाँ पर देखिए, वैसे तो कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुई है। अगर वो ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होती, अगर मतलब इस पॉइंट से अगर वो नीचे क्लोज होती तो इट मीन्स यहाँ पर फिर से मार्केट गिरने के मूव पे आपको डाउन ट्रेंड पे देखने को मिल जाता, और एक बेयरिश मूव देखने को मिल जाता। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सपोर्ट इसने बनाया हुआ है 2017 पे, तो इसका एक सपोर्ट है। मतलब यहाँ पर मार्केट बहुत बार आया है फिर देन ऊपर अप मूव गया है। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस आप 2017 का लेकर चल सकते हो। अगर कैंडल यहाँ से नीचे बन गई तो समझ लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। एंड जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट का है, सॉरी उसका रेजिस्टेंस का है। तो अगर आप देखेंगे ना मार्केट एक जोन में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट देखिए इसी जोन में ट्रेंड वर्क कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो। अब अगर मार्केट इस वे में अगर कंसोलिडेशन में है तो मार्केट नीचे भी जा सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को, जैसे कि ये जो रेड कैंडल इसने बनाई है, इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल जब बनेगी तभी आप ये एक बात जब लगा पाओगे, एक आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे कि हाँ यहाँ से मार्केट अप मूव जाएगा। एंड इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो 2478 का बनता है। तो यहाँ से तो तभी आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है एमी ऑर्गेनिक। एमी ऑर्गेनिक में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मार्केट बहुत दबाव में देखने को मिला है। मतलब डे बाय मतलब ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखिए मार्केट के प्राइस गिरे ही हैं। जून से सीधा दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट, जून के टाइम पे भी गिरावट थी, दिसंबर में भी गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली। सितंबर से कंपेयर करोगे, दिसंबर से कंपेयर करने पे भी गिरावट देखने को मिलती है। एंड साथ के साथ अगर मैं बताऊं जो पिछले दिसंबर में इसको 22 करोड़ का प्रॉफिट होता था, हाँ 18 करोड़ का देखने को मतलब इसमें आप कह सकते हो कि दिसंबर में 22 के अगर ईयर टू कंपेयर करें तो नंबर पहले अच्छे आए थे दिसंबर 2022 में, बट अब नंबर बहुत ख़राब नेगेटिव, मतलब आप कह सकते हो डिसअपॉइंटेड नंबर देखने को मिले हैं। एंड इसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। अगर आप देखोगे तो मार्केट में देखिए यहाँ से गिरावट आई है, देन उसके बाद वैसे जब क्लोजिंग हुई तो थोड़ा 1090 पे जाकर क्लोजिंग हुई है। इस कैंडल को, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाई है। इस कैंडल को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी, ऊपर जाकर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं करेगी, तब तक आपको इसके अंदर अपमूव देखने को नहीं मिल सकता है। एंड आप देखो कि मार्केट यहाँ भी एक जोन में पहले ट्रेड कर रहा था। ठीक है, कि यहाँ एक ही जोन बनाया हुआ था, इस जोन पे ही मार्केट यूँ यूँ घूम रहा था। एंड अभी जैसे कि यहाँ नीचे जाकर बजाय नीचे की क्लोजिंग देने की ऊपर क्लोजिंग दी है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से एक ऊपर एक अप मूव देखने को मिल सकता है। गाइस साथ के साथ अगर मैं बताऊँ तो इसका एक फर्स्ट रेजिस्टेंस आप लेकर चल सकते हो, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलता है 1191 रुपीज़ का। एंड एक सपोर्ट आप यहाँ पर ये लेकर चल सकते हो जो 1090 का देखने को मिलता है, और एक सपोर्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ का, बिल्कुल जो ये है इस पॉइंट पे बहुत बार आ चुका है ये
देखिए इस पॉइंट पे 865 का, ये तो बिल्कुल ही डाउन पे हो गया। तो मार्केट एकदम से धड़म गिरेगा ना, तब 865 का एक स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हो। लेकिन गाइस आपको एक सिक्योरिटी जोन लेकर जरूर चलना है। आपको ये वेट नहीं करना है कि मार्केट जब 850-65 पे आएगा मैं तभी बेचूंगा। अगर आपको लग रहा है कि 1090 के नीचे आ गया, इट मीन्स मार्केट वहाँ से गिरने वाला है। ठीक है, वहाँ आपको कोई करेक्शन नहीं मिलेगा कि मार्केट यहाँ से भैया अब तो बाउंस बैक मारेगा, मैं और स्टॉक ले लेता हूँ। आपको देखना है अगर कंपनी का फंडामेंटल स्टॉक, लाइक जैसे कि माज़ागॉन डॉक हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो गया, इनके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी मार्केट नेगेटिव में देखने को मिला। एंड इसमें क्लोजिंग मतलब आप कह सकते हो इनके चार्ट में एक नेगेटिव वेव देखने को मिला। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे में वेट करेंगे। आप वेट करके ऐसे स्टॉक में आप और एक्यूमुलेशन करके चल सकते हैं, उनकी और क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। तभी आपको आगे ग्रोथ देखने को मिलेगा। जब मार्केट ऊपर पुल बैक मारेगा ना, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको इसमें एक प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कर चलना है। जिस कंपनी के फंडामेंटल अगर स्ट्रांग नहीं है और अगर मार्केट गिर रहा है, तो गाइस वो मार्केट जो स्टॉक है ना वो और धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, ये चीज़ का आपको थोड़ा सा सोच के चलना है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1090 और 1029 दो स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो। S1 एंड S2 एंड S3 इज़ 865। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी गाइस, क्योंकि देखिए बहुत सी इन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि देखिए माज़ागॉन डॉक के रिजल्ट तो अच्छे थे, लेकिन मार्केट यहाँ पर फिर भी एक मतलब करेक्ट होता हुआ नज़र आया। इसलिए चीज़ें रिट्रेसमेंट पे हैं, एक्सटेंशन की ओर जा सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस लेकर चलना है। ऐसे स्टॉक में आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर और इनकी क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर HAL की, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक में भी आप देखो रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। लेकिन मार्केट फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक है तो बुलिश में, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा मार्केट गिरा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो ऑलरेडी वॉलेटाइल बहुत चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो देखने को मिलता है। अच्छे स्टॉक में भी रिजल्ट कई बार इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो अगर मार्केट का सेंटामेंटल बिल्कुल ही ग्लोबली क्यूज अगर मान लो नेगेटिव है, तो वो आपकी जो स्टॉक है, चाहे कितने भी अच्छा एक ऑर्डर क्यों ना आ गया हो और क्वांटिटी रिजल्ट अच्छे क्यों ना हो गए, वो उसका इम्पैक्ट जो होगा नेगेटिव पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, अगले दिन में बहुत तगड़ा ऊपर जाएगा भी। तो आपको ऐसे स्टॉक को गाइस रडार लेवल पे लेकर चलना है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर जमा करके चलना है गाइस। इसी को बोलते हैं बल्क बाइंग। मतलब कि आप ऐसे में बल्क बाइंग कर सकते हो। अच्छे स्टॉक हैं, क्वांटिटीज़ अच्छी उठा ली। ठीक है, देखिए वैसे तो मैं काफ़ी स्टॉक बता सकती थी, लेकिन गाइस काफ़ी स्टॉक को बताना कन्फ्यूजन क्रिएट करना आता है। तो 2-3 स्टॉक जो अच्छे लगे मैं लेकर आई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो गया, माज़ागॉन डॉक हो गया, लेकिन आमी ऑर्गेनिक मैंने जैसे कि बताया, अगर आपको लगता है वो ऊपर क्लोज करता है, तो आप वहीं से जैसे ही ग्रीन कैंडल, लाइक मैं आप लोगों को शो कर दे गाइस, जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बन जाती है, तो गाइस आपको वहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देनी है। बस इतना इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप एक टेक्निक की आपको समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि कोई भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, सॉरी इंफॉर्मेशन हो गया या कुछ भी पॉइंट्स हो गए, वो मिस हो सकते हैं। मिस होएंगे तो चीज़ें आप मिस्टेक करोगे ना बाइंग करने में, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ 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 उसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरे चैनल को जितना आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, प्लीज़ वो ज़रूर करिएगा। तो गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट